वहीं आपको बता दें, नोएडा में आज भी हिंसा और हंगामा। नोएडा में कई जगहों पर प्रदर्शन जारी। बड़ी खबर आ रही है, पुलिस प्रदर्शन को नियंत्रित करने में जुटी। बवाल की तस्वीरें भी सामने आई है। नोएडा फेज 2 में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो नोएडा में आज भी हिंसा और हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, नोएडा में कई जगहों पर प्रदर्शन आज भी जारी है। तो पुलिस प्रदर्शन को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। बवाल की तस्वीरें सामने आई है। नोएडा फेज 2 में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये बड़ी खबर, पुलिस जिस तरह से यहाँ पर पूरे हालात को संभाले हुए है। नोएडा में आज भी हिंसा और हंगामा देखने को मिला है और ऐसे में पुलिस प्रदर्शन को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। बवाल की तस्वीरें सामने आई है। नोएडा फेज 2 में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आज भी जो काम करने वाले हैं उनका जो गुस्सा है थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। श्रमिकों की जिस तरह से मांगे हैं, ऐसे में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। नियंत्रण फिलहाल किया जा रहा है इस तरह के हालातों पर, लेकिन ये जो बवाल की तस्वीरें सामने आई है वो चिंताजनक है। नोएडा फेज 2 में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो वेतन को लेकर लगातार कर्मचारी परेशान हैं और ऐसे में हंगामा फिर से देखने को मिला है। नोएडा में हिंसा और हंगामे की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने में जुटी है, लेकिन आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर जो श्रमिक हैं वो लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल शांति की बात जो कही जा रही थी वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी इन श्रमिकों में गुस्सा है। कर्मचारी अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनकी वेतन वृद्धि की जाए और जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। तो ये तस्वीरें हैं। नोएडा फेज 2 में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो आज भी तोड़फोड़ हंगामे की खबरें सामने आ रही थी। कर्मचारियों से जुड़ी हुई पुलिस प्रदर्शन को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। नोएडा में आज भी हिंसा और हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर नोएडा में कई जगह प्रदर्शन किए गए हैं और ऐसे में इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने में पुलिस जुटी हुई है। पत्थरबाजी यहां पर की गई है। बवाल की तस्वीरें सामने आई है। नोएडा फेज 2 में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो नोएडा में आज भी हिंसा और बवाल की तस्वीरें दिखाई दी। और वहीं नोएडा में प्रदर्शन के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर की सीपी का बड़ा बयान सामने आया है। हिंसा बवाल को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। बड़ी खबर आ रही है लक्ष्मी सिंह की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि देखिए हिंसा बवाल को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं। क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। आरएएफ की एक कंपनी और पीएससी की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। पीएससी के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेगर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। और जो हाई पावर की कमेटी कल से आके यहाँ पर है, जिसने कल वृहद बैठक। वहीं कर्मचारियों के प्रदर्शन पर अनिल राजभर का बड़ा बयान सामने आया। घटना किसी साजिश की ओर इशारा कर रही है। हाल ही में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मजदूर ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों से दूर रहे। ये राजभर का बयान, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। देखिए, नोएडा की घटना किसी न किसी साजिश की तरफ संकेत करती है। अभी मेरठ और नोएडा से 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर, भारत विरोधी मानसिकता के लोग, जिनसे निरंतर इन 4 आतंकवादियों से संवाद की बात आगे आ रही है, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले तो हम अपने श्रमिक भाई बहनों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित लोगों की हाथ की कठपुतली न बने और किसी साजिश का हिस्सा न बने। सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है। आपकी कोई बात है, कोई मांग है, आप सरकार से कहें। हमारे अधिकारी वहां हैं। अभी प्रदेश के 4 बड़े अधिकारियों को भी आप सबसे वार्ता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। आप उनसे बात करें। आपकी मांग और आपकी जो बात है उसके प्रति सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। संवाददाता मोहित गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही ब्यूरो हेड सुशील तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए जिस तरह का माहौल सुशील ये बना हुआ है, ऐसे में कर्मचारी आज भी शांति से नहीं बैठे हुए हैं। आज भी हम देख रहे हैं उपद्रव की कई खबरें सामने आई। हालांकि पुलिस उन्हें नियंत्रण में कर रही है। आखिर मांगे क्या है, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि 3000 की न्यूनतम वृद्धि की गई है सैलरी में।
बिल्कुल वृद्धि वाली बात आई है और साथ में हाई पावर कमेटी बनाई है। कोई भी अगर बात है अपनी बात रखें, अगर उनको ये बताना है कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है तो बताएं। और सबसे बड़ी बात है जो 4 अधिकारी भेजे गए हैं, बड़े अधिकारी भेजे गए हैं, वो बाकायदे संवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सीएम योगी ने कहा संवाद करें और कहीं ना कहीं प्रदेश विकास की ओर जा रहा है। इस विकास में कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इसके तार जुड़ रहे हैं और इसके बिल्कुल इसका अंदेशा है, क्योंकि अनिल राजभर ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं जो देश प्रदेश जो विकास की तरफ बढ़ रहा है, लगातार यहाँ पर सीएम योगी लगातार तमाम नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, वो लोगों को रास नहीं आ रहा है। जिस तरह 4 आतंकवादी पकड़े गए, इसमें मेरठ है और साथ में गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से 4 आतंकवादी पकड़े गए, इनके कनेक्शन पाकिस्तान से थे और पाकिस्तान की वजह से कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल बिगाड़ने की तैयारी है, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है, 2027 में चुनाव है, तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं पूरा माहौल एक बिगड़े प्रदेश में और प्रदेश का विकास रुके, क्योंकि सीएम योगी लगातार विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, तमाम उद्योग खुल रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में खास तौर पे कहीं ना कहीं ये साजिश है और साजिश के हिस्से में तमाम लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस ने तमाम लोग चिन्हित भी कर लिए हैं, कई ऐसे बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आपके पास हम लौटेंगे सुशील। इस वक्त मोहित जो है उनका हम रुक कर लेते हैं। मोहित, तो फिलहाल किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में कल भी लगातार प्रदर्शन हुआ और आज भी जो है कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर हल्का बल पुलिस का हल्का बल प्रयोग करके उसको जो है तुरंत ही कब्जे में ले लिया गया था। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो अभी इस समय की जो शांति व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है और ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर जो श्रमिक है वो खड़े होते हैं या फिर जहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो ज्यादा होती है तो उनको चिन्हित किया गया। वहां पर पुलिस तैनात की गई है और जगह जगह पुलिस सुबह से ही लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और फ्लैग मार्च जैसे आंदोलन करा रही है। आज गौतम बुद्ध नगर में लगातार पुलिस बिल्कुल मोहित, लेकिन क्या माना जाए ये जो प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण है या फिर यहाँ पर अभी भी जो कर्मचारी है उग्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? कल भी हमने देखा काफी पत्थरबाजी हुई थी, कैसी तरह का माहौल आज भी बना हुआ है? बिल्कुल जिस तरह से कल देखा गया था, जो उनकी मांगे थी, साफ तौर पर जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक्शन लिया और एक टीम भी गठित की गई जिसमें श्रमिकों की बात को जो सुना गया और उनकी जो मांगे थी वो भी पूरी कर दी गई। हालांकि जो कुछ श्रमिक हैं वो भी आज जो है उनका भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो आधी पूरी की गई हैं और भी आधी पूरी नहीं की गई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब ड्यूटी 12 बजे तक करते हैं तो तनख्वाह जो है उन्हें मतलब ड्यूटी 12 बजे की जाती है तो साफ तौर पर जो पैसे हैं वो लगभग उन्हें 20 से 25 हजार तक वेतन जो वो दिया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो वेतन है वो उन्हें कम मिल रहा है, जिससे वो लोग आक्रोश हो गए। आज भी नोएडा के अंदर ऐसा ही मामला जो सामने आया फेज 2 के अंदर, जहां कुछ लोग थे कंपनी के कर्मचारी वो इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी करने लगे, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज करते हुए उनको सबको वहां से जो है भगा दिया गया। और इसमें पुलिस ने भी इस मामले में लगभग अब तक 7 FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 300 से ज्यादा अधिक व्यक्तियों की श्रमिकों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। और पुलिस अभी सीसीटीवी कैमरे या फिर जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं जहां उनको लग रहा है कि इन व्यक्तियों के द्वारा जो माहौल है वो खराब किया जा रहा है, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उन पर भी जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस लगातार इस मामले में भी जांच में जुटी हुई है और अभी सड़कों पर पुलिस भी उतरी हुई है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर नोएडा देखा जाए तो आज नोएडा पूरी रूप से बंद माना जा सकता है, कह सकते हैं। बिल्कुल, आज बहुत से ऐसे कार्यालय जो कि बंद किए गए हैं जहां पर ये जो श्रमिक है काम करते थे। सुशील, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, क्या माना जाए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जितना वेतन देना चाहिए, मिनिमम वेतन जितना होना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है और शायद यही वजह जिसके चलते जितने भी ये श्रमिक हैं या कर्मचारी हैं वो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और ऐसे में कैसे ये उग्र हो जाता है, कैसे हाईजैक किया गया या फिर कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया? बिल्कुल गीतू, एकाएक अचानक इस तरह उग्र हो जाना और तमाम साथ में सबका खड़ा ही हो जाना, ये साजिश की ओर इशारा कर रहा है। एसटीएफ जांच कर रही है, अमिताभ यस और उनकी टीम पूरी लगी हुई है। जो नोएडा के जो एसपी हैं राजकुमार मिश्रा, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अचानक इस तरह का माहौल का बिगड़ना। और बगल में मुजफ्फरनगर में सीएम योगी कल वहां पर एक जनसभा आयोजित कर रहे थे, तमाम लोगों को रोजगार की बात कर रहे थे, लगभग 10,000 वहां पर रोजगार
अधिकार लोगों को दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल खराब करने के लिए साथ में सीएम योगी का जिस तरह का कार्यक्रम था उसको खराब करने के लिए पूरा एक माहौल रचा गया। इसमें तमाम ऐसे नाम शामिल हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भड़काने के लिए पूरा काम कर रहे थे। ये पूरे एंगल पे जांच एसटीएफ कर रही है, अमिताभ यश की वो पूरा जांच करवा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है बहुत ही गंभीर हो जाता है। अनिल राजभर का बयान ऐसे ही नहीं आया है। अनिल राजभर ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान कनेक्शन, तो क्यों उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया, रोजगार दे दिया, तमाम जो युवा हैं आज की डेट में कहीं ना कहीं योगी जी के साथ में मुख्य धारा में बह रहे हैं, तो उनको लेकर पाकिस्तान को लगा कि उत्तर प्रदेश तो पहले कभी जहां पर हमारे लोग मौजूद थे, अतीक अहमद मौजूद थे, अशरफ मौजूद था, तमाम ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी वजह से हम अपने इशारे पे उत्तर प्रदेश को चलाते थे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह काम किया उससे कहीं ना कहीं हो सकता है पाकिस्तान को लगता हो कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी जाएं जिससे 2027 का चुनाव पर इफेक्ट पड़ जाए। तो पूरा मामला देश विरोधी तत्वों द्वारा कहीं ना कहीं पूरे हाईजैक किया गया। पूरी मांगे जो की जा रही थी सैलरी हाइक को, यानी जो मिनिमम वेतन नहीं मिल रहा है उसको लेकर ये पूरी मांग थी यहाँ पर, लेकिन यही मजदूर वर्ग, यही कर्मचारी, यही लोग कैसे इतने उग्र हो जाते हैं कि आम जनता के वाहनों में तोड़फोड़ कर देते हैं, आगजनी करते हैं, लोगों को इफेक्ट करते हैं। यानी ये जो बवाल पूरा फैला है, क्या यहाँ पर इनकी मानसिकता को समझा जाए या फिर किसी भी तरह से ऐसे उपद्रवी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सीधे तौर पर आम जनता को, उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? बिल्कुल, क्योंकि नोएडा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो तो शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि हमको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व शामिल हो गए जिन्होंने इस आंदोलन को भड़का दिया। क्योंकि कोई भी कर्मचारी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि जो आदमी काम करता है उसको परिवार देखना होता है, अपने को खुद को देखना होता है, और पुलिस की जो एफआईआर मुकदमे से वो डरता भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे तत्व इसमें शामिल हुए हैं जिन्होंने पूरी घटना पारित किया। इसको लेकर तमाम एजेंसियां लग गई हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ है और तमाम जो एसआईटी है, आतंकवादी सेल लगातार इसको देख रहा है, पूरी जांच पड़ताल कर रहा है, इसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस तरह योगी जी ने कहा है कि हम जितने भी वहां कर्मचारी सबकी बात सुनेंगे, सब बैठे बात करें, कोई कर्म बात है तो हम फैक्ट्रियों से कहेंगे, उनको आदेश देंगे। इसीलिए उन्होंने हाई पावर कमेटी भेजी है। वो कहीं ना कहीं योगी जी की नाक कान सब कुछ है वो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी जी ने अपनी जो हाई पावर कमेटी भेजी है वो बाकायदे वहां पर इस चीज को देख रही है। और यहाँ तक कि अनिल राजभर ने भी कहा कि जो हमारा श्रम विभाग है वो भी, जो श्रमिक हमारे लिए पहले हैं, उनकी समस्याएं पहले हैं, और अगर वो कुछ बात रखेंगे तो उसको सुनेंगे और उस पर हम काम भी करेंगे। तो ये सब जब बातें सरकार कह रही है, सरकार कह रही है हम उनके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जब उपद्रव हो जाता है, इस तरह के हालात हो जाते हैं, तो ऐसे में साजिश की बू आती है। और इसी को लेकर एसटीएफ पूरी छानबीन कर रही है। और इसमें बिल्कुल ये लगता है कि आने वाले समय में ऐसे उपद्रवी जनता के सामने बेनकाब होंगे और योगी जी का जो विकास का रथ है वो दौड़ने लगेगा, और लगातार दौड़ रहा है, वो दौड़ता रहेगा। जी, मोहित गौतम का रुख कर लेते हैं। मोहित, देखिए जिस तरह से पूरा ये माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है, श्रमिकों की बात करें, अगर हम कर्मचारियों की बात करें, यहाँ पर आज भी जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं, आप भी लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ सोच यहाँ पर इन श्रमिकों की है? क्या कुछ उन्होंने बताया? कितने लंबे समय से उनका वेतन वृद्धि नहीं हुई है, मिनिमम वेतन जितना है उन्हें नहीं मिल रहा है, और क्या क्या दिक्कतें इन लोगों को आ रही हैं? देखिए, इस तरह के जो प्रकरण जो सामने आया है ये पहले भी लगातार आया था, लेकिन उग्र जैसी संभावनाएं जो थी वो नोएडा के अंदर उत्पन्न नहीं हुई थी। हालांकि कल देखा गया कि किस तरह से उपद्रव हुआ, वो जो था आंदोलन इतना उग्र हो गया कि लोगों ने जो राह चल रहे व्यक्तियों थे उनके साथ में मारपीट करना चालू की, और जो वाहन थे वाहनों के साथ में तोड़। इसके साथ जो नोएडा के अंदर कंपनी चल रही थी या जो चल रही थी तो उनमें भी पत्थरबाजी की गई, जी। तोड़े गए, और उन कंपनियों को निशाना बनाया गया है जहां पर ये श्रमिक, मजदूर, कर्मचारी काम नहीं करते थे। ऐसी कंपनियों को टारगेट करने का क्या मतलब था? जहां पर उनका वेतन वृद्धि नहीं हो रही है, उनके मैनेजमेंट के सामने आप हड़ताल करते, जो करना था करते, प्रदर्शन करते, लेकिन जो आम नागरिक थे उनको क्यों परेशान किया गया? उनके वाहनों में क्यों तोड़फोड़ की गई? उनके रास्ते क्यों रोके गए? देखिए, आज जैसे मैं आपको बता दूं, आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का भी आज जन्मदिन है। तो आज नोएडा के अंदर भी पहले से ही रैलियां जो तय की जा चुकी थी, आज वो रैली भी जो कुछ हद तक जो नहीं हुई है, और उससे पहले ही कल जो इस तरह की वारदात जो है वो सामने आई है, आंदोलन जो वो सामने आया, तो कहीं ना कहीं
अगर पुलिस अपना हल्का बल प्रयोग ना करती तो आज शायद और भी जो मामला था, जो और भी जो प्रकरण है वो और भी भयावह जो देखने को मिलता। इसमें साफ तौर पर पुलिस भी जांच कर रही है और जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके मोबाइल फोन्स को भी चेक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके व्हाट्सएप के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए या फिर अन्य किसी स्रोतों के जरिए कोई किसी तरह का तार या कनेक्शन तो सामने नहीं आता है। और इसमें जो स्थानीय पुलिस, LIU और STF भी लगातार निगाह बना हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस तरह से एक साथ मामला जो उग्र हो गया, जो आंदोलन है, जो श्रमिक है वो एक गल उग्र हो गए, तोड़फोड़ करने लगी, क्योंकि श्रमिक कभी भी तोड़फोड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने काम से मतलब है और उसकी जो वृद्ध जो पैसे हैं जो वो मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तोड़फोड़ से उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। और सवाल इसलिए भी ज्यादा गहरा रहे हैं सुशील, क्योंकि देखिए अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मैनेजमेंट से आप बात करना चाहते हैं वेतन वृद्धि को लेकर, तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर जो आम जनता के बीच में जाकर उपद्रव मचाया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, हमें बिल्कुल नहीं लगता कि कोई श्रमिक मजदूर इस तरह से प्रदर्शन करेगा कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के किस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं, वो भी अपने मैनेजमेंट पर, अपनी फैक्ट्री पर या जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल गीतू, ये जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं देखिए पूरा साफ साफ दिखता है ये कर्मचारी नहीं, ये कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं वो इन्वॉल्व हो गए और इस पूरे माहौल को बिगाड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक नेटवर्क जिस तरह वो एक बनाया, और उसमें ये आज से नहीं, ये पहले से काम चल रहा होगा। इन कर्मचारियों को भड़काने के लिए बाकायदे पहले प्रयास हुए होंगे और उसमें तय हो गया होगा कि इस तरह के लोग शामिल होंगे और इस तरह घटना कर दी जाएगी। तो ये घटना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसके पीछे मंसूबे क्या थे, इसके पीछे लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से तार जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान का नाम आ जा रहा है तो ये पूरा जो माहौल बिगाड़ने की बात है, तो उसको कहीं ना कहीं जो फेल्योर भी यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इंटेलिजेंस फेल्योर की भी हम बात यहाँ पर करेंगे। देखिए इतना सब कुछ हो जाता है, 2-3 दिन पहले का ये प्रदर्शन था जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अचानक ऐसा क्या होता है 2 घंटे के अंदर ही। इसका मतलब ये कुछ ऐसे ग्रुप्स जो थे, नेटवर्क जो थे वो सक्रिय थे इस बात को, इस रूमर को उठाने के लिए कि सभी एक साथ प्रदर्शन करेंगे और इसी तरह से प्रदर्शन उग्र होगा, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, तमाम वहाँ अधिकारी पोस्ट है नोएडा में और तमाम लोग हैं वहाँ पर, और बाकायदे रोज उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ तक होती है। भगवान स्वरूप जो उसके पुलिस के ADG हैं इंटेलिजेंस के पूरे उत्तर प्रदेश को वो देखते हैं, तो इनका बहुत मजबूत नेटवर्क होता है। लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर इंटेलिजेंस ने काम किया है उसको पहले से मालूम होना चाहिए था, कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। और जिस तरह लोगों ने सोचा था कि इस तरह की घटना नहीं होगी, उनको लगता था कर्मचारी हैं, लेकिन जो अंदर सब चल रहा था साजिश, उस साजिश को वो बेनकाब नहीं कर पाए, पहले से बता नहीं पाए, तो ये पूरा जो मामला बिगड़ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, वहाँ पर अधिकारी हैं तमाम, वो इसको ठीक तरीके से जज नहीं कर पाए। उनको लगता था कि योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है और प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है इस तरह की वारदात कर सके। लेकिन ऐसा प्रकरण हुआ भी नहीं था कि वो मजदूर जो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांगों को रखते थे वो इतने उग्र हो जाए, वो इतने ज्यादा उग्र हो जाए कि यहाँ पर सड़कों पर तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे। इतना किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था कि कर्मचारी है, कर्मचारी तो सीधे घर से ऑफिस आता है, ऑफिस में दिन भर काम करता है और उसके बाद चला जाता है। अगर सैलरी वाली बात होती है तो वो कर्मचारी अपने आंदोलन परिसर में ही करते हैं, वहां काम बंद कर देते हैं, तमाम बातें होती हैं, फिर बातचीत चलती है जो भी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सड़कों पे आना, सड़कों के बाद फिर वाहनों को तोड़ना, फिर उनमें आग लगाना, एक कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल बिगाड़ने के लिए दूसरे ऑफिस के परिसर में घुसना, वहां पर तोड़फोड़ करना, पूरा मॉब आता है और एक तरह से उस परिसर को घेर लेता है जहां से लोगों का कोई ताल्लुक नहीं होता। अपने आप में बहुत बड़ी साजिश भी यहां पर दिख रही है। तो श्रमिकों के लिए वेतन के लिए जो बात कही जा रही है, अब हालांकि जो कमेटी है उसका गठन कर दिया गया, 3000 की मिनिमम वृद्धि कर भी दी गई है जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश रही है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।